हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हम लोग आज इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस। हम लोग अभी सिंपली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इसके बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से जानते हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, जहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का कैसे निकालते थे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी और डी टी, है ना। टी के रिस्पेक्ट हम लोग उसको इंटीग्रेट करते थे, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म होता था ई का। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी जिसको हम लोग एफ एस भी मानते हैं, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा आपका वो इस प्रकार से होगा, एल इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी। मीन्स अब आपको ये वाली फंक्शन फाइंड आउट करनी है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे, हम लोग उसको ई का एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता था उसके साथ में इंटीग्रेट करते थे टी के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जो है आंसर लाते थे। अब हमको क्या है, हमको आंसर दे दिया रहेगा और हमको क्या है, एफ ऑफ टी फाइंड करना होगा। तो आपको इसके लिए जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना जरूरी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप सॉल्व करेंगे, उसे अच्छे से बनाएंगे, तब जाके आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एल इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। हमको एफ ऑफ टी निकालना है। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं, एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। मीन्स हम कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं और हमको वहाँ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, तो 1 अपॉन एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होगा। ये हमको पता होना चाहिए। ये देखिए ई टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा 1 अपॉन एस माइनस ए का वो हो जाएगा ई टू द पावर ए टी। उसी प्रकार से ई टू द पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1 अपॉन एस प्लस ए होता है, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हो जाएगा, यहाँ देखिए हमने ए नहीं लिया है तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए साइन ए टी हो जाता है। कॉस ए टी के लिए भी इसी प्रकार से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका कॉस ए टी हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि साइन में 1 अपॉन ए होता है, कॉस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे एस होता है। एल ऑफ साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन साइन एच ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें भी 1 अपॉन ए हो जाएगा। बट कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस के हाइपरबोलिक फंक्शन में भी नहीं होता एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके लिए कॉस एच ए टी सिंपली होगा, 1 अपॉन ए नहीं होगा। तो ये वाला जो आपको फॉर्मूलाज है लाप्लास के लिए, जो फंक्शंस है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये रिमेंबर करना ही होगा, तभी आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। क्योंकि हमको इसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, उस फॉर्म में लाना है जिससे कि आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली लिख सकें, सिंपली आप फाइंड आउट कर सकें। तो मैं एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कर लेते हैं। एल इन्वर्स 4 अपॉन पी माइनस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल 4 बाहर निकाल लेते हैं, एल इन्वर्स 1 अपॉन पी माइनस ए, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब 1 अपॉन पी माइनस ए, ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है, देखिए पी माइनस ए एस माइनस ए, पी की जगह क्या है यहाँ पे एस है, तो एल इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, ई टू द पावर ए टी, है ना। तो इसको हम लोग पी का फंक्शन भी कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी एस का फंक्शन भी ले लेते हैं, तो इससे कोई भी यहाँ पे अंतर नहीं महसूस होगा। यहाँ पे हम लोग ई टू द पावर ए टी ही लिखेंगे, 4 यहाँ आ जाएगा और ई टू द पावर ए टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको निकालना है, हमारे पास क्वेश्चन होगा 8 एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन है। मैं आपको सिंगल क्वेश्चन ही बता रही हूँ, ये आपके पास डबल भी आ सकता है, जैसे ये s प्लस ए, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। ये फंक्शन है और इसको क्या है, हमें लाप्लास
इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है और ये किसी में भी हमारा फिट नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इन्वर्स 8 हम बाहर निकाल देते हैं, तो s प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको दो बार बांट सकते हैं, कैसे, एल इन्वर्स s अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये, और इसी में प्लस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस प्रकार से हमको इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 8 एल इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, देखिए s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए टी, और a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है, ये देखिए जब a रहता है तो ये 1 अपॉन ए आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन ए टी, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाइएगा, उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाइएगा, तो ये बहुत ही ईजी से बन जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे लाप्लास की प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉपर्टी है। जब एल इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी हो तब एल इन्वर्स एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए टी एफ टी, जिसको हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, तो उसे आप ज़रूर ही देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा उसे। सेकेंड प्रॉपर्टी है एल इन्वर्स, यहाँ पे लिमिट दिया गया है एच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एफ ऑफ टी, ये होता है आपका इंटीग्रल प्रॉपर्टी। और डिवीज़न प्रॉपर्टी जो लाप्लास में हमने अपॉन टी करके पढ़ा था, यहाँ पे अपॉन में एस करके है, एल इन्वर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपकी डिवीज़न प्रॉपर्टी है। और लास्ट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एल इन्वर्स डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी, और ये क्या है, nth के टर्म में बढ़ते जाता है, यहाँ पे t है इसीलिए 1, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो माइनस 1 टू द पावर 2, और 3 है टी टू द पावर 3 है तो माइनस 1 टू द पावर 3, तो इस प्रकार से डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जो है वर्क करता है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज़ पर हो। एक और प्रॉपर्टी आपकी आती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जहाँ पे एल इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी है और एल इन्वर्स जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पे दो फंक्शन आपके एफ टी और जी टी लिए जाते हैं, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, जहाँ पे लिमिट है 0 टू टी। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व दिस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट वी लेट, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फंक्शन मानने पड़ते हैं, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस हमने मान लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड जी ऑफ एस भी हमने मान लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका हम लोग एल इन्वर्स निकालेंगे एफ ऑफ एस का। तो हमारे पास क्या होगा, एल इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 अपॉन ए साइन ए टी होता है, जिसको हमने एफ ऑफ टी मान लिया। तो सेम इज एल इन्वर्स जी ऑफ टी के लिए भी वही होगा। एल इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन ए साइन ए टी, या फिर जिसको हम लोग जी टी बोल सकते हैं, क्या होगा 1 अपॉन ए साइन ए टी। अब यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम जो था हमारा, एल इनवर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ
टी माइनस यू और डी यू। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a²। ये हमने g(s) और f(s) की वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to t f(u) ये हो जाएगा 1/a sin a t नहीं लिखेंगे, f(u) है ना, तो sin a u लिखेंगे, तो a u हो गया। और यहाँ पे t माइनस यू है तो 1/a sin t माइनस यू, इस प्रकार से हो जाएगा। और डी यू ये हमने लिख लिया। अब 1/a² बाहर निकाल देंगे। अब ये sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी करेंगे। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 sin a u इंटू साइन t माइनस यू, तो 2 sin a इंटू साइन b, 2 sin a sin b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin a। sin b का फॉर्मूला होता है हमारा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिमिट 0 to t ही रहेगा। ये हो गया cos 2au, यहाँ पे a भी रहेगा हमारा। देखिए cos a माइनस b, au माइनस at माइनस au, तो ये 2au माइनस at हो जाएगा, माइनस cos a प्लस b au प्लस at, उसके बाद माइनस au कैंसिल हो गया, क्या बचा at, cos में at बच गया। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है u के रिस्पेक्ट, तो ये हो गया हमारा 1/2a²। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, cos को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन 2au माइनस at अपॉन u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो 2au को u के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो अपॉन में 2a आएगा। इसमें लिमिट लगा लेंगे 0 to t माइनस cos at को हम, ये हमारा u के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा, तो 1 आएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो u आएगा, तो ये क्या हो जाएगा u cos at। इसको हम लोग लिमिट लगा लेंगे 0 to t। ये हम लोगों ने लिमिट भी लगा लिया, इस वाले टर्म का हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया और इस वाले टर्म का भी हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। ये वाला कांस्टेंट टर्म था तो 1 आएगा, 1 का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे u आएगा। अब हम लोग इसमें लिमिट लगा लेते हैं, तो 1/2a²। अब हमको u के जगह एक बार t रखनी है और एक बार क्या रखना है 0 रखना है, तो 1/2a हम बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे t रखेंगे पहले, तो 2at माइनस at, तो क्या हो जाएगा sin at। अब माइनस, अब u की जगह 0 रखना है ना, u की जगह हम 0 रख देंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। और हम माइनस में करके रखेंगे, t वाला टर्म हमने ए रख दिया, लिमिट हमने t रख दिया अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस पहले का और माइनस ये वाला, तो प्लस हो जाएगा और ये हमको देगा sin at माइनस। अब एक बार t रखेंगे तो ये क्या देगा t cos at माइनस 0 cos at। अब देखिए u के जगह हमको 0 रखना है, अगर हमको t के जगह 0 रखना रहता है या a की जगह 0 रखना होता है तो cos 0 = 1 हो जाता, बट हमको यहाँ पे रखनी है 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, तो सिर्फ ये t रखेंगे तो t cos at वाला आएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई और हम यहाँ से क्या करते हैं 1/2a² तो है, ये वाली टर्म देखिए sin at प्लस sin at 2 sin at हो जाएगा, 2 sin at तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin at अपॉन ये बचेगा है ना। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 sin at अपॉन 2a माइनस t cos at, ये कैंसिल आउट हो गया। ये a को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2a³, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ sin at माइनस at cos at।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने कन्वर्जन थ्योरम से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।